आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी नज़र आया, काफ़ी शानदार तेज़ी आज भारतीय बाज़ारों में दिखती हुई नज़र आ रही थी। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय बाज़ारों में कोई गिरावट का मूड माहौल है। भारतीय बाज़ारों में इतने कुछ दिनों से करेक्शन का मूड माहौल चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक रिकवरी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। लेकिन अभी भी खुशी का टाइम तो नहीं है, क्योंकि कल बजट है। सैटरडे के दिन बजट है और बाज़ार खुला भी रहेगा, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भारतीय बाज़ारों में अब बजट से यदि उम्मीदों से बेहतर बजट आता है, तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो एक ज़बरदस्त मौका रह सकता है, क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही करेक्शन मोड में है। और यदि भारतीय बाज़ारों को ऐसा कुछ पुश मिलता है कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार पॉजिटिव जोन में जाते हुए दिखाई दे, तो उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 1000 से 2000 पॉइंट की रैली भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले, क्योंकि पहले से ही भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट या जिस प्रकार का करेक्शन हो चुका है, वो गिरावट ही भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी तेज़ी का कारण भी बनेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री ने जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पेश किया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो कमोडिटी है उनकी कीमतों में भी गिरावट के आसार है। मौसम के बदलाव के कारण भी जो खाद्य महंगाई है उसमें बढ़ोतरी संभव है और वैश्विक स्तर पर और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ईयर जीडीपी 6.3 से 6.8 का रहने का अनुमान है, ऐसा पहले भी हम बात कर चुके हैं। मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत भी बाजारों को है। उसके अलावा देखें तो निजी खपत में स्थिरता देखने को मिलेगी। निवेश में भारी गिरावट ऐसा इकोनॉमिक सर्वे है। घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती जो है बनी रहेगी। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। तो ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे का जो हुआ था उसका जो है वो फेस करती हुई आज नज़र आई है। तो ये बड़ी खबरें वहाँ से आती हुई दिखाई दी और भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुझान भी इससे देखने को मिला। अब देखना यह है कि एफआईआईज़ की तरफ से बाज़ार में किस प्रकार से रुझान देखने को मिलता है, क्योंकि एफआईआईज़ की यदि खरीदारी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलती है, तो फिर आप मानना कि ये भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ़िलहाल 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। और यदि यहाँ से 1/4 हिस्सा भी यदि वो बाई करते हैं, मतलब लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ की बाइंग भी यदि वो करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों को कहाँ तक पंख लगते हुए नजर आएंगे। एक अच्छे खासे जोन में फ़िलहाल भारतीय बाज़ार है। अच्छा खासा करेक्शन भी 13 से 14% का भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। और यदि यहाँ से बाज़ारों में तेज़ी होनी है, तो बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हमें रखनी ही पड़ेगी। फ़िलहाल कई जो बड़े जो स्टॉक्स है, कई लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, वहाँ पे 40-40, 50-50% का करेक्शन देखने को हमें मिल रहा है। यदि इन्वेस्टरों को चाहिए कि कुछ पैसा यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं लगातार आपसे यही बात करता हूँ कि यदि आपके पास पैसा पड़ा है तो उसको कुछ यूज में लीजिए। बाज़ारों में थोड़ा पैसा अभी लगाइए और कुछ पैसा आप अपने पास रखिए, क्योंकि यदि बाज़ार में बजट से उम्मीद से ख़राब आता है और यदि बाज़ार में गिरावट होती है, तो उस गिरावट में ख़रीदारी करने का आपके पास एक और बहुत अच्छा मौका देखने को मिल सकता है। तो इसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।